Hello बच्चों, let's see the question. The question says a flotation device is in the shape of a right cylinder with a height of 0.650 meter and a face area of 4 meters square on top and bottom, and its density is 0.300 times that of fresh water. It is initially held fully submerged in fresh water with its top face at the water surface. Then it is allowed to ascend gradually until it begins to float. How much work does the buoyant force do on the device during the ascent? तो यहाँ पर हमें बताना है कितना वर्क किया जाएगा एसेंट के समय, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अंटिल इट बिगिंस टू, जब तक वो फ्लोट ना करने लगे उसमें गिरने के बाद। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या यहाँ पर लगेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है mgh, वही हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, हाइट निकालेंगे और उसी के बेसिस में इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि इस तरह का सिलेंडर है हमारा, आई एम डूइंग इट ओवर, यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर इस तरह का सिलेंडर है। ठीक, यहाँ पर फ्रेश वाटर है तो इसका 1000 जो होगा वो यहाँ पर डेंसिटी है ना वाटर की, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस डेंसिटी इज 0.300 टाइम इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा, 300 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, तो V इंटू रो क्या हो जाएगा, V इंटू रो इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर निकालेंगे तो दैट विल बिकम एज, यहाँ पर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 0.65। ठीक है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है हमारा, ये हाइट दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो एरिया इंटू जो किया हाइट, तो हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी है यहाँ पर 300। ठीक है, और यहाँ पर अभी जी की वैल्यू भी अगर आप रखें तो ऐसे जी सिंपली ऐसे रखते हैं, अभी जी हम आगे यूज कर लेंगे इसको। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 780 जी न्यूटन, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो अब दिस वैल्यू हैज अराइव्ड, तो देखो यहाँ पर क्या निकालना है। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये 780 न्यूटन्स का जो है, यहाँ पर 780 जी न्यूटन्स का यहाँ पर जो है वो इस तरफ लगाएगा फोर्स। ठीक, तो नीचे से कितना यहाँ पर लगना चाहिए वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक, यहाँ से तो उन्होंने कहा है कि उसको हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक, और इससे हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा, जब आप देखोगे यहाँ पर करके तो यहाँ पर है दैट इज 20, इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, तो 4 इंटू 0.65 वाटर के लिए, और डेंसिटी कितनी है, 1000 है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा और जी भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2600 जी न्यूटन। ठीक, इसको यहाँ पर नीचे 2600 लग रहा है। ठीक है, न्यूटन में। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो अब यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 1820 जी। ठीक है, जी मैं इसलिए रख रहा हूँ कैलकुलेशन इजी रहे, क्योंकि 9.8 रखेंगे तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसको इजी रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, ये मेथड सही रहता है। अब यहाँ पर क्या करोगे, आपको देखना है एफ जो एम ए बराबर किसके हो जाएगा, जो अब थ्रस्ट लगेगा दैट इज इक्वल टू जो हमारा यहाँ पर 1820 इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए निकाल लीजिए, तो ए हो जाएगा 1820 डिवाइड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा 780। ठीक है, 780 क्योंकि ये हमारा ये मास की वैल्यू तो आई थी ना 780, और इंटू जी। ठीक है, जी रहेगा, तो अब यहाँ पर जी के लिए जो हमने रख के इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर वैल्यू आई, जी के लिए यहाँ 9.8 रखेंगे तो 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राउंड ऑफ करके ये वैल्यू आई थी कि 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब हमें चाहिए क्या, व्हाट वी नीड टू फाइंड, तो हम इन दोनों को बराबर करते हैं, तो एक तरफ है 4 इंटू 0.65 इंटू 300 जी इज इक्वल टू, ये अब यहाँ पर कितना लग रहा है 4 इंटू एच हाइट है यहाँ पर 1000 डेंसिटी है इंटू जी, वी बराबर यहाँ पर क्या लग रहा है दैट इज योर ए वी वी रो जी। ठीक है, वी रो जी, यहाँ पर भी लग रहा है वी रो जी। ठीक है, तो वी रो जी यहाँ पर हमने बराबर किया और जी, और यहाँ पर एच भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज रख देंगे आप। ठीक, तो जब आप रखेंगे तो यहाँ सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ से देखिए 4 से 4 चला जाएगा। ठीक, जी से जी हटा दीजिए। ठीक, यहाँ पर 1000 आएगा, जी से जी हटा दीजिए, तो आपको यहाँ से एच की वैल्यू क्या मिलने वाली है, द वैल्यू ऑफ एच विल बी 0.65 इंटू 300 डिवाइड बाई 1000, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0.195 मीटर। ठीक है, और वैसे हाइट कितनी दे रखी है 0.650, तो यहाँ पर हाइट में जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा, और हमें निकलना है यहाँ पर, सो वी कैन से दैट 0.65 माइनस 0.195। ठीक है, और यहाँ पर कितना था 1820
इंटू जी यहाँ पर 9.81। तो वर्क डन निकालना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच लगाना है, तो एम जी एच, एम जी और एच लगा दिया हमने। सो एम जी एच लगा दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई यहाँ से 8.123 किलो जूल। दैट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, यही हमारा जो होगा डब्ल्यू की वैल्यू होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इन्होंने कहा था ये सिलेंडर है, इसका हाइट दे रखी है, एरिया मतलब दे रखा है, और वॉल्यूम हमको यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, उन्होंने कहा इट इज फुली सबमर्ज इन वाटर। अभी ये पूरी फुली सबमर्ज है, फुली सबमर्ज तो हमने यहाँ पर निकाला जो जो जब फुली सबमर्ज कितना जो फोर्स नीचे लगा रहा होगा, जितना वेट डब्ल्यू कितना लगा रहा होगा, तो डब्ल्यू हमने निकाला, वी रो जी यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो लगा के हमने इसको डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है, तो एम जी जो है यहाँ पर देखिए, ये हाँ, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वी इंटू रो जो है ये मास के लिए, तो ये मास इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पर इंटू जी होता ही डब्ल्यू बराबर, तो डब्ल्यू बराबर एम जी से हमने इसको निकाला। तो हमने देखा कि ये 780 जो है जी न्यूटन का यहाँ पर नीचे तरफ लगा रहा है। तो हमने सोचा कि अपर जो लिक्विड कितना लगा रहा होगा, तो वो हमने देखा दोनों, यहाँ पर देखा तो 2600 जी लगा रहा है। तो डिफरेंस जो होगा ना, इसी वही तो इसको बैलेंस रखेगा, तो डिफरेंस होगा, तो दैट वही हमने निकाला 1820 जी का। वो डिफरेंस किसके बराबर होगा, वो फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, दैट फोर्स दैट इज अपर फोर्स। इसी वजह से तो ये सबमर्ज है इसके अंदर जो अपर पे लग रहा है। तो अभी हमने लिखा एम ए बराबर दिस मच, तो हमने ए निकाल लिया। जब आप यहाँ पर ए निकालेंगे तो एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर हमने जब ए निकाला, तो ए का यूज करके हमने यहाँ पर क्या किया, ए को हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। फिर हमें क्या था, हमें निकालना था वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, हाइट। तो हमने लिख दिया यहाँ पर देखो 4 इंटू 0.65 इंटू 300 न्यूटन, 300 इंटू जी। ठीक है, ये 300 क्या है, डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या है, 4 इंटू 0.65 देखा, ये आपका है एरिया। ठीक, ये आपका क्या है, हाइट। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम। और ये क्या हो गया, डेंसिटी। ये रो हो गया इंटू जी। तो ये क्या लिखा, वी रो जी इज इक्वल टू वी रो जी एच। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ए और हाइट यहाँ पर क्या है, एच। तो एरिया इंटू हाइट इंटू दिस मच। यहाँ से हाइट हमारी आ गई 0.195, यानी कि इतना अगर ये हाइट होगी इसकी, तो ये हमारा जो है ये मतलब जो इतना पार्ट खाली हमारा इसके वाटर के अंदर रहेगा, तो ये फ्लोट करेगा। ठीक है, फॉर द फ्लोट, ये जब फ्लोट की कंडीशन है, तो इतना जो है इतना पार्ट समझ जाएगा, बाकी पार्ट फ्लोट करने के लिए। तो हमने ये देखा, तब इतना वर्कडन कितना करना पड़ेगा उसके लिए, तो वर्कडन हमने जब निकाला, तो हमारी ये वर्कडन की वैल्यू यहाँ से आ गई। तो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।